बुधवार का दिन भगवान गणेश की उपासना के लिए अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना गया है। गणेश जी को बुद्धि, विवेक, शुभारंभ और विघ्नों के नाशक के रूप में पूजा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी कार्य की शुरुआत गणेश स्मरण के बिना अधूरी मानी जाती है, क्योंकि वे मनुष्य के मार्ग से बाधाओं को हटाकर उसे सही दिशा प्रदान करते हैं। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर मनुष्य अपने अहंकार, अधैर्य और असमंजस के कारण सही निर्णय नहीं ले पा रहा था। लोग कार्य तो आरंभ करते थे, परंतु बीच में ही विघ्न, भय और भ्रम से घिरकर पीछे हट जाते थे। तब देवताओं ने मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना की कि मानव को ऐसी शक्ति प्रदान की जाए जो उसे सही सोच, धैर्य और विवेक दे सके। माता पार्वती ने अपने तप और संकल्प से एक दिव्य बालक की रचना की, जिसे उन्होंने अपने द्वार की रक्षा के लिए नियुक्त किया। वही बालक आगे चलकर गणेश कहलाया। जब भगवान शिव ने अनजाने में उस बालक का शीश काट दिया और बाद में गज का मस्तक लगाकर उसे पुनर्जीवित किया, तब संपूर्ण सृष्टि को यह संदेश मिला कि बल से नहीं, बल्कि बुद्धि और विवेक से ही जीवन का संतुलन बनता है। भगवान शिव ने गणेश को यह वरदान दिया कि संसार में सबसे पहले उनकी पूजा होगी और वे विघ्नहर्ता कहलाएंगे। बुधवार की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी बाधा बाहरी नहीं, बल्कि हमारी अपनी अधूरी समझ और अधैर्य होता है। गणेश जी की भक्ति व्यक्ति को शांत मन, स्पष्ट सोच और सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। जब भक्त बुधवार के दिन श्रद्धा से गणेश जी का ध्यान करता है, दूर्वा और मोदक अर्पित करता है, तो वह अपने भीतर के भ्रम, क्रोध और भय को त्यागने का संकल्प करता है। ये कथा आगे चलकर बताएगी कि कैसे गणेश जी ने अनेक बार अपनी बुद्धि से असंभव कार्यों को संभव बनाया और मानव को यह सिखाया कि सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, बल्कि विवेक में निवास करती है। यही कारण है कि बुधवार की गणेश कथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाली प्रेरणा है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहे जाने के पीछे केवल उनकी दिव्य शक्ति ही नहीं, बल्कि उनकी अद्वितीय बुद्धि और दूरदर्शिता भी है। कथा आगे बताती है कि जब गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का वरदान प्राप्त हुआ, तब देवताओं के बीच एक गूढ़ विचार उत्पन्न हुआ कि आखिर गणेश की बुद्धि का वास्तविक स्वरूप क्या है। इसी प्रश्न के उत्तर में एक प्रसंग घटित हुआ, जिसने संपूर्ण सृष्टि को यह सिखाया कि सच्चा ज्ञान बाहरी गति में नहीं, बल्कि आंतरिक समझ में निहित होता है। एक बार देवताओं में यह विवाद हुआ कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है। इस विषय पर नारद मुनि ने एक प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा, जिसमें यह शर्त रखी गई कि जो देवता संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा कर सबसे पहले वापस आएगा, वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मयूर पर सवार होकर तीव्र गति से निकल पड़े, जबकि गणेश जी शांत भाव से अपने स्थान पर ही बैठे रहे। सबको यह लगा कि गणेश इस प्रतियोगिता में भाग ही नहीं ले रहे हैं, परंतु उनके मन में एक गहन विचार चल रहा था। उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा करते हुए उन्हें प्रणाम किया और शांत स्वर में कहा कि माता पिता ही मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड है। यह सुनकर शिव और पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश को विजयी घोषित किया। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची बुद्धि दिखावे में नहीं, बल्कि दृष्टिकोण में होती है। बुधवार की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर समस्या का समाधान तेज दौड़ने या अधिक शक्ति लगाने से नहीं, बल्कि सही समझ और विवेक से निकलता है। गणेश जी की यह लीला मनुष्य को यह संदेश देती है कि जो व्यक्ति अपने मूल को समझ लेता है, वह कभी भ्रमित नहीं होता। जब भक्त बुधवार के दिन गणेश जी का ध्यान करता है और उनके नाम का स्मरण करता है, तो वह अपने जीवन में भी उसी विवेक को अपनाने का प्रयास करता है। धीरे धीरे उसके निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, उसका भय कम होता है और वह हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीखता है। इस कथा की आगे की कड़ियों में यह बताया जाएगा कि कैसे गणेश जी ने अपनी बुद्धि से देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों के जीवन की कठिनतम समस्याओं को सरल बनाया और उन्हें सही मार्ग दिखाया। गणेश जी की बुद्धि की ख्याति केवल देवताओं तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि ऋषि मुनि और मनुष्य भी उनके विवेक और संतुलित स्वभाव से प्रेरणा लेने लगे। कथा आगे बताती है कि एक समय पृथ्वी पर ऐसा युग आया जब मनुष्य अत्यधिक जल्दबाजी और अधीरता में निर्णय लेने लगा। लोग बिना सोचे समझे कार्य आरंभ करते थे और जब विघ्न आते
तब भाग्य और देवताओं को दोष देने लगते थे। इसी समय भगवान गणेश ने मानव को यह समझाने का निश्चय किया कि विघ्न बाहर नहीं बल्कि मन की अस्थिरता से उत्पन्न होते हैं। वे एक साधारण ब्राह्मण के रूप में पृथ्वी पर आए और विभिन्न नगरों में भ्रमण करने लगे। जहां भी वे जाते वहां लोगों की समस्याएं सुनते और उन्हें सीधे समाधान देने के बजाय सही सोच की दिशा दिखाते। एक नगर में उन्होंने देखा कि एक राजा अपने निर्णयों के कारण प्रजा में भय और असंतोष फैला चुका था। राजा अत्यंत शक्तिशाली था परंतु विवेकहीन था। गणेश जी ने उससे कहा कि शक्ति बिना बुद्धि के विनाश का कारण बनती है। प्रारंभ में राजा ने इस बात को अपमान समझा परंतु जब लगातार गलत निर्णयों के कारण राज्य में संकट बढ़ने लगे तब उसे अपनी भूल का आभास हुआ। उसने उस ब्राह्मण से पुनः मार्गदर्शन मांगा। तब गणेश जी ने उसे सिखाया कि हर निर्णय से पहले मन को स्थिर करना, अहंकार को शांत करना और परिणाम पर विचार करना आवश्यक है। राजा ने जब इस शिक्षा को अपनाया तो धीरे धीरे राज्य में शांति लौटने लगी। बुधवार की यह कथा यह सिखाती है कि गणेश जी केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर के विघ्नों को दूर करने वाले मार्गदर्शक भी हैं। उनकी भक्ति से व्यक्ति में धैर्य उत्पन्न होता है और वह जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से बचता है। जब भक्त बुधवार के दिन गणेश जी की कथा सुनता है तो वह अनजाने में अपने स्वभाव का निरीक्षण करने लगता है। उसे यह समझ आने लगता है कि जीवन में बार बार आने वाली समस्याएं किसी बाहरी शक्ति का परिणाम नहीं बल्कि स्वयं की अस्थिर सोच का प्रतिबिंब है। गणेश जी की यह लीला आगे यह भी दर्शाती है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है उसके लिए कोई भी विघ्न स्थायी नहीं रहता। यही कारण है कि इस कथा का प्रत्येक चरण मानव को आत्मचिंतन और विवेक का मार्ग दिखाता है और धीरे धीरे उसे जीवन में स्थिरता की ओर ले जाता है। गणेश जी की लीला का प्रभाव धीरे धीरे मानव जीवन के सूक्ष्म पहलुओं तक पहुंचने लगा। कथा आगे बताती है कि जब राजा ने विवेक और संयम को अपनाकर राज्य को संतुलित किया तब आसपास के नगरों के लोग भी ये समझने लगे कि वास्तविक परिवर्तन बाहरी नियमों से नहीं बल्कि आंतरिक सोच से आता है। इसी समय एक विद्वान सभा में यह प्रश्न उठा कि यदि गणेश जी बुद्धि के प्रतीक हैं तो मनुष्य अपने भीतर उस बुद्धि को कैसे जागृत करे। इस प्रश्न के उत्तर में वही ब्राह्मण रूप में आए। गणेश जी ने कहा कि बुद्धि केवल ज्ञान से नहीं बल्कि अनुभव और आत्मसंयम से विकसित होती है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे नदी का जल तभी निर्मल रहता है जब वह प्रवाह में हो, वैसे ही मन तब शुद्ध रहता है जब वह सही दिशा में प्रवाहित हो। यदि मन क्रोध, लोभ और ईर्ष्या में फंस जाए तो वही मन विघ्नों का कारण बन जाता है। गणेश जी ने लोगों को ध्यान, मौन और आत्मचिंतन का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि सप्ताह में एक दिन, विशेषकर बुधवार को, यदि मनुष्य अपने कार्यों और विचारों का निरीक्षण करे तो वह स्वयं अपनी भूलों को पहचान सकता है। इस शिक्षा का प्रभाव यह हुआ कि लोगों ने अपने जीवन की गति को थोड़ा धीमा किया और हर कार्य को समझदारी से करने लगे। एक व्यापारी जो पहले लालच में आकर गलत तौल करता था, उसने ईमानदारी अपनाई और पाया कि भले ही लाभ कम हुआ परंतु मन को शांति मिली। एक युवा जो क्रोध में निर्णय लेता था, उसने धैर्य को अपनाया और उसके संबंध सुधरने लगे। बुधवार की यह कथा यह स्पष्ट करती है कि गणेश जी की भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं बल्कि जीवन शैली का परिवर्तन है। वे मनुष्य को यह सिखाते हैं कि विघ्न हटाने का सबसे सरल मार्ग स्वयं को समझना है। जब भक्त गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करता है तो वह प्रतीक रूप से अपने भीतर की अस्थिरता और कटुता को त्यागने का संकल्प लेता है। इस कथा का यह चरण यह दर्शाता है कि जैसे जैसे व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध करता है वैसे वैसे जीवन की जटिलताएं सरल होने लगती हैं और मार्ग स्वयं स्पष्ट होता चला जाता है। कथा का अगला चरण तब आरंभ होता है जब नगर में एक बड़ा संकट उपस्थित हो जाता है। वर्षों से शांत बहने वाली नदी अचानक उफान पर आ जाती है और खेतों, घरों तथा मार्गों को क्षति पहुंचने लगती है। लोग भयभीत होकर राजा के पास पहुंचते हैं और सहायता की गुहार लगाते हैं। राजा भी चिंतित होकर उपाय खोजने लगता है किंतु किसी को भी समाधान स्पष्ट नहीं दिखता। उसी समय वह ब्राह्मण रूप में आए गणेश जी पुनः सभा में प्रकट होते हैं और कहते हैं कि प्रकृति का हर प्रकोप केवल विनाश के लिए नहीं बल्कि चेतावनी और संतुलन के लिए होता है। उन्होंने समझाया कि मनुष्य ने अपने स्वार्थ के कारण नदी के प्रवाह को बाधित किया, वृक्षों को काटा और सीमाओं का उल्लंघन किया।
इसलिए प्रकृति ने अपना स्वरूप दिखाया। गणेश जी ने लोगों को एकत्र कर सामूहिक प्रयास का मार्ग सुझाया। उन्होंने कहा कि यदि हर व्यक्ति केवल अपनी रक्षा की सोचेगा तो संकट बढ़ेगा, किंतु यदि सब मिलकर समाधान खोजेंगे तो वही संकट अवसर बन जाएगा। उनके निर्देश पर लोगों ने तटबंधों को मजबूत किया, जल निकासी के मार्ग खोले और आपसी सहयोग से सुरक्षित स्थान बनाए। इस प्रक्रिया में किसी ने ऊंच नीच नहीं देखी। अमीर और गरीब सब एक समान श्रम करने लगे। धीरे धीरे नदी का वेग नियंत्रित हुआ और जनजीवन पुनः सामान्य होने लगा। इस घटना के बाद गणेश जी ने कहा कि यही बुद्धि का वास्तविक उपयोग है, जब संकट के समय अहंकार नहीं बल्कि विवेक आगे आता है। उन्होंने यह भी बताया कि गणपति का वाहन मूषक प्रतीक है, जो यह सिखाता है कि छोटी सी चूक भी बड़े संकट का कारण बन सकती है। इसलिए जीवन में सूक्ष्म बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। लोगों ने इस शिक्षा को गहराई से आत्मसात किया और यह निश्चय किया कि भविष्य में वे प्रकृति और समाज दोनों के साथ संतुलन बनाकर चलेंगे। बुधवार के दिन गणेश जी की यह कथा यह दर्शाती है कि विघ्न केवल बाहरी नहीं होते, कई बार वे हमारे ही कर्मों से उत्पन्न होते हैं। जब मनुष्य अपनी भूलों को स्वीकार कर सुधार का मार्ग अपनाता है, तब वही गणेश कृपा बनकर जीवन को नई दिशा देती है और हर बाधा धीरे धीरे मार्ग का पत्थर बन जाती है। नदी के संकट के शांत होने के बाद नगर के लोगों के मन में गणेश जी के प्रति श्रद्धा और भी गहरी हो गई। अब वे केवल संकट में ही नहीं बल्कि प्रत्येक कार्य के आरंभ में भी उनके स्मरण को आवश्यक मानने लगे। कथा बताती है कि इसी समय नगर में एक युवा शिष्य था, जो ज्ञान प्राप्ति की तीव्र इच्छा रखता था, परंतु मन की चंचलता के कारण किसी भी विषय में स्थिर नहीं रह पाता था। वह कई गुरुओं के पास गया, अनेक ग्रंथ पढ़े, किंतु संतोष नहीं मिला। अंततः वह उसी ब्राह्मण के पास पहुंचा जो वास्तव में गणेश जी थे। शिष्य ने विनम्र होकर अपनी समस्या बताई और पूछा कि ज्ञान पाने का वास्तविक मार्ग क्या है। गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा कि ज्ञान बाहर नहीं भीतर से प्रकट होता है, किंतु उसके लिए धैर्य और निरंतर अभ्यास आवश्यक है। उन्होंने शिष्य को एक सरल सा कार्य दिया कि वह प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठकर कुछ समय मौन में बैठे और अपने विचारों को केवल देखे, उन्हें रोकने का प्रयास न करे। प्रारंभ में शिष्य को यह कार्य कठिन लगा क्योंकि मन बार बार भटकता था, परंतु उसने हार नहीं मानी। कुछ ही दिनों में उसने अनुभव किया कि विचारों की भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी और एकाग्रता बढ़ने लगी। गणेश जी ने उसे समझाया कि जैसे दूर्वा घास कोमल होने के साथ साथ दृढ़ भी होती है, वैसे ही मनुष्य को कोमल हृदय और दृढ़ संकल्प दोनों रखना चाहिए। यह शिक्षा केवल शिष्य के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए थी। लोगों ने जाना कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय प्रायः विघ्न का कारण बनता है, जबकि सोच समझकर किया गया कार्य सफलता की ओर ले जाता है। बुधवार के इस चरण में गणेश जी यह स्पष्ट करते हैं कि बुद्धि का अर्थ केवल तर्क नहीं बल्कि संतुलन है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्य, भावनाओं और विचारों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, तभी जीवन में स्थिरता आती है। इस कथा के प्रभाव से नगर में अध्ययन, साधना और आत्मविकास का वातावरण बनने लगा। लोग अब बाहरी दिखावे से अधिक आंतरिक शुद्धता को महत्व देने लगे। गणेश जी की यह लीला यह दर्शाती है कि सच्ची भक्ति वही है जो मनुष्य को बेहतर इंसान बनाए और उसे अपने भीतर छिपी संभावनाओं से परिचित कराए। समय के साथ गणेश जी की शिक्षाओं का प्रभाव केवल नगर तक सीमित नहीं रहा बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी फैलने लगा। दूर दूर से लोग उनके पास मार्गदर्शन के लिए आने लगे, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया कि इन उपदेशों में केवल धर्म नहीं बल्कि जीवन को संतुलित करने की कला छिपी है। कथा में वर्णन आता है कि एक बार कुछ व्यापारी आपस में विवाद लेकर आए, जिनका कारण लाभ और हानि का असंतुलन था। हर कोई स्वयं को सही मानता था और दूसरे को दोष देता था। गणेश जी ने उनकी बात शांत भाव से सुनी और फिर उनसे एक सरल प्रश्न पूछा कि क्या वे केवल धन को ही सफलता मानते हैं। इस प्रश्न ने सभी को सोचने पर विवश कर दिया। गणेश जी ने समझाया कि यदि धन के साथ धर्म और नीति न हो तो वही धन भविष्य में विघ्न बन जाता है। उन्होंने उन्हें अवनयपूर्व कर्मों और व्यवहार पर दृष्टि डालने को कहा। कुछ क्षण के मौन के बाद व्यापारियों को अपनी भूलें स्पष्ट दिखने लगीं। किसी ने अनुचित मुनाफा कमाया था तो किसी ने छल का सहारा लिया था। गणेश जी ने उन्हें सामूहिक समाधान का मार्ग दिखाया और कहा,
कि आपसी विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है। उनके निर्देश पर व्यापारियों ने अपने लेन देन को पारदर्शी बनाया और विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकाला। इस घटना से नगर में यह संदेश गया कि समस्या का समाधान बल से नहीं बल्कि बुद्धि और संयम से होता है। बुधवार के दिन गणेश जी की यह कथा यह दर्शाती है कि वे केवल व्यक्तिगत जीवन के ही नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन के भी मार्गदर्शक हैं। उनका स्वरूप यह सिखाता है कि बड़े कानों का अर्थ है अधिक सुनना, छोटी आंखों का अर्थ है कम दोष देखना और बड़ा मस्तक विवेक का प्रतीक है। जब व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है तब उसका व्यवहार स्वतः ही विनम्र और प्रभावशाली हो जाता है। कथा के इस चरण में यह भी बताया गया है कि गणेश जी का स्मरण करने से केवल बाहरी बाधाएं नहीं हटती बल्कि मन के भीतर छिपे द्वंद्व भी शांत होने लगते हैं। लोगों ने अनुभव किया कि जब उन्होंने अहंकार को छोड़ा तब जीवन में सहजता और संतोष आने लगा। इस प्रकार बुधवार की यह कथा समाज को यह संदेश देती है कि गणेश कृपा वहीं स्थायी होती है जहां समझदारी, ईमानदारी और सह अस्तित्व का भाव हो। कथा का यह चरण तब और गहराता है जब नगर में रहने वाले लोग गणेश जी की शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में उतारने का प्रयास करने लगते हैं। पहले जो बातें केवल कथा और उपदेश तक सीमित थीं, अब वे व्यवहार में दिखाई देने लगीं। लोग छोटे छोटे निर्णयों में भी विवेक का प्रयोग करने लगे और किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले उसके परिणाम पर विचार करने लगे। इसी समय कथा में एक वृद्ध किसान का उल्लेख आता है जो वर्षों से कठिन परिश्रम के बावजूद संतोष नहीं पा रहा था। वह गणेश जी के पास पहुंचा और बोला कि मेहनत करने के बाद भी जीवन में स्थिरता क्यों नहीं आती। गणेश जी ने उससे उसके दिनचर्या और सोच के बारे में प्रश्न किए। बातचीत के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि किसान अपने वर्तमान कर्मों से अधिक भविष्य की चिंता में उलझा रहता था। गणेश जी ने उसे समझाया कि आवश्यकता से अधिक चिंता भी एक प्रकार का विघ्न है जो मनुष्य की ऊर्जा को नष्ट कर देती है। उन्होंने कहा कि कर्म करते समय मन को वर्तमान में रखना ही सच्ची बुद्धि है। इसके बाद गणेश जी ने लोगों को यह भी बताया कि उनका एक दंत टूटना त्याग का प्रतीक है जो यह सिखाता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ छोड़ना पड़ता है। किसान ने इस शिक्षा को हृदय से स्वीकार किया और धीरे धीरे उसने अपने मन को वर्तमान कर्मों पर केंद्रित करना शुरू किया। कुछ समय बाद उसने अनुभव किया कि भले ही परिस्थितियां वही हैं, परंतु मन की शांति बढ़ गई है। इस परिवर्तन को देखकर अन्य लोग भी प्रेरित हुए। बुधवार की इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि गणेश जी केवल पूजा के देवता नहीं बल्कि जीवन प्रबंधन के शिक्षक हैं। वे यह सिखाते हैं कि समस्या का समाधान बाहरी बदलाव में नहीं बल्कि दृष्टिकोण के परिवर्तन में छिपा होता है। जैसे जैसे लोग इस बात को समझने लगे वैसे वैसे उनके संबंधों में मधुरता और कार्यों में स्पष्टता आने लगी। कथा का यह भाग यह दर्शाता है कि जब मनुष्य चिंता, भय और अधैर्य को छोड़कर विवेक और धैर्य को अपनाता है तब वही गणेश कृपा उसके जीवन को सहज और संतुलित बना देती है। यही कारण है कि बुधवार के दिन गणेश कथा सुनने से मन हल्का होता है और जीवन के बोझ अपने आप कम प्रतीत होने लगते हैं। कथा का यह अध्याय गणेश जी की विद्या और उनके गुणों के सामाजिक प्रभाव को और स्पष्ट करता है। नगर में रहने वाले लोग अब केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं बल्कि पूरे समाज में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करने लगे। गणेश जी ने उन्हें सिखाया कि जब व्यक्ति केवल अपने लाभ और सुख के लिए सोचता है तब विघ्न उत्पन्न होते हैं, किंतु यदि वह दूसरों की भलाई और सामाजिक हित को भी ध्यान में रखे तो संकट स्वतः हल होने लगते हैं। एक समय नगर में एक युवा परिवार था जो लगातार विवाद और गलतफहमियों के कारण जीवन में अशांति का अनुभव कर रहा था। गणेश जी ने उन्हें बुलाकर समझाया कि संवाद, समझ और क्षमा ही परिवार और समाज में स्थिरता लाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उनके दांत और बड़ा मस्तक यह प्रतीक हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिक सुनना चाहिए, अधिक सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए और अहंकार को त्याग देना चाहिए। कथा में यह भी वर्णित है कि युवा परिवार ने गणेश जी के निर्देशानुसार अपने मतभेदों को छोड़कर आपसी सहयोग और समझ का मार्ग अपनाया। धीरे धीरे उनके संबंधों में मिठास लौटने लगी और घर में सुख और समृद्धि आने लगी। बुधवार की यह कथा यह संदेश देती है कि केवल पूजा और भक्ति से ही नहीं
बल्कि व्यवहार और जीवन शैली में बदलाव से भी विघ्न दूर होते हैं। गणेश जी की कृपा वही स्थायी होती है जो व्यक्ति अपने जीवन में विवेक, धैर्य और करुणा अपनाता है। लोग अब समझने लगे कि प्रत्येक विघ्न एक अवसर है जो उन्हें मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाता है। इस प्रकार गणेश जी की लीला यह सिखाती है कि यदि हम अपने भीतर की अशांति और अधैर्य को नियंत्रित करें तो बाहरी विघ्न अपने आप हल होने लगते हैं। बुधवार के दिन गणेश कथा सुनने से भक्त न केवल ज्ञान प्राप्त करता है बल्कि अपने व्यवहार, निर्णय और सोच में स्थिरता और संतुलन भी पा लेता है। कथा का यह चरण गणेश जी के भक्तों की आध्यात्मिक उन्नति और मनोबल पर केंद्रित है। नगर में धीरे धीरे यह समझ पैदा होने लगी कि केवल बाहरी साधन और भौतिक शक्ति से जीवन में स्थिरता नहीं आती, बल्कि सच्ची शक्ति और सुरक्षा तो आंतरिक विवेक और संयम से मिलती है। गणेश जी ने नगरवासियों को यह समझाया कि जीवन में प्रत्येक घटना, चाहे सुखद हो या कठिन, व्यक्ति की बुद्धि, धैर्य और दृष्टिकोण की परीक्षा लेती है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जैसे नदी का प्रवाह अनवरत चलता है और उसके मार्ग में आने वाले छोटे बड़े अवरोध उसे नष्ट नहीं कर सकते, वैसे ही मनुष्य का धैर्य और विवेक किसी भी कठिनाई से अप्रभावित रह सकता है यदि वह सही मार्ग पर चल रहा हो। नगर के युवा, व्यापारी और वृद्ध सभी गणेश जी के पास आते और अपनी समस्याएं साझा करते। गणेश जी उन्हें सिखाते कि प्रत्येक विघ्न अपने आप में शिक्षा का अवसर है और जो व्यक्ति इसे पहचान कर अपने व्यवहार में सुधार करता है वही सच्चा भक्त और विजयी होता है। बुधवार की यह कथा यह स्पष्ट करती है कि गणेश जी केवल विघ्नों का निवारण करने वाले नहीं हैं, बल्कि वे मानव जीवन में स्थिरता, धैर्य और विवेक का प्रतीक हैं। जब भक्त बुधवार को दूर्वा, मोदक और जल अर्पित करता है, कथा का यह अध्याय नगर में शिक्षा और साधना के महत्व को उजागर करता है। गणेश जी ने यह स्पष्ट किया कि केवल पूजा या भक्ति करने से जीवन में स्थिरता नहीं आती, बल्कि ज्ञान, अभ्यास और आत्म संयम के माध्यम से ही मनुष्य सच्ची बुद्धि और शक्ति प्राप्त कर सकता है। नगर के शिक्षक और विद्यार्थी अब गणेश जी के मार्गदर्शन में अपने अध्ययन और साधना को नया रूप देने लगे। उन्होंने देखा कि अब उनके विद्यार्थियों में केवल जानकारी नहीं, बल्कि समझ और विवेक भी विकसित हो रहा है। गणेश जी ने नगरवासियों को यह भी बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक अनंत शक्ति है जिसे जागृत करना आवश्यक है। इसके लिए दिनचर्या में संयम, मौन, ध्यान और सही निर्णय लेना आवश्यक है। कथा में यह उल्लेख आता है कि एक युवा छात्र जो हमेशा उन्माद और अधीरता में कार्य करता था, गणेश जी की शिक्षाओं के प्रभाव से धीरे धीरे स्थिर और विवेकपूर्ण बन गया। उसके व्यवहार में स्पष्टता आई, उसके संबंध सुधरे और उसकी कठिनाइयां स्वतः हल होने लगीं। बुधवार की यह कथा यह बताती है कि गणेश जी केवल विघ्नों का निवारक नहीं, बल्कि जीवन की गहराई और समझदारी के शिक्षक भी हैं। उनके दांत, मस्तक और विशाल कान प्रतीक हैं कि व्यक्ति को सुनना, समझना और सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। नगर में यह शिक्षा फैल गई कि प्रत्येक समस्या केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक असंतुलन का परिणाम भी हो सकती है। जब व्यक्ति अपनी भावनाओं, विचारों और कर्मों में सामंजस्य स्थापित करता है, तब जीवन सहज और सफल होने लगता है। गणेश जी की यह लीला ये भी सिखाती है कि प्रत्येक विघ्न में सीख छिपी होती है और जो व्यक्ति उसे पहचान कर कार्य करता है वही सच्चा विजयी होता है। बुधवार के दिन गणेश जी की यह कथा सुनने से भक्त केवल मानसिक संतुलन ही नहीं, बल्कि आंतरिक विवेक और आत्मविश्वास भी प्राप्त करता है। कथा का यह अध्याय नगर में श्रद्धा और सामूहिक प्रयास के महत्व को स्पष्ट करता है। गणेश जी ने यह दिखाया कि केवल व्यक्तिगत प्रयासों से समस्याएं हमेशा हल नहीं होती, बल्कि सामूहिक सहयोग और समझ से ही स्थायी समाधान संभव है। नगरवासियों ने देखा कि जब वे केवल स्वयं के लिए प्रयास करते थे तो विघ्न बार बार उत्पन्न होते थे, किंतु जब उन्होंने गणेश जी की शिक्षा अनुसार मिलकर काम किया तो संकट स्वतः हल होने लगा। इसी समय नगर में एक बड़ा उत्सव आयोजित हुआ जिसमें सभी नागरिकों ने भाग लिया। गणेश जी ने उन्हें यह समझाया कि उत्सव केवल आनंद और मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और सहयोग का प्रतीक भी है। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति अपने स्वार्थ को छोड़कर समाज और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है
तभी उसकी बुद्धि और शक्ति पूर्ण रूप से प्रकट होती है। इस शिक्षा का प्रभाव यह हुआ कि नगर में हर वर्ग के लोग अब समझने लगे कि सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि सामूहिक प्रयास और सही दृष्टिकोण से मिलती है। बुधवार की यह कथा यह स्पष्ट करती है कि गणेश जी का प्रत्येक रूप और हर लीला जीवन के किसी न किसी पहलू को सिखाने के लिए है। उनका वाहन मूषक यह प्रतीक है कि चाहे मार्ग छोटा या बड़ा हो, सही दिशा और बुद्धि से प्रत्येक बाधा पार की जा सकती है। नगर में यह अनुभव फैलने लगा कि कठिनाइयां और विघ्न जीवन का हिस्सा हैं, परंतु उन्हें सही दृष्टिकोण और धैर्य से देखा जाए तो वे सीख और विकास का अवसर बन जाते हैं। गणेश जी की यह लीला यह भी सिखाती है कि जितना अधिक हम अपने भीतर स्थिरता, संयम और विवेक विकसित करेंगे, उतना ही जीवन में संतुलन और सफलता आएगी। बुधवार के दिन गणेश जी की कथा सुनने से भक्त केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं पाता बल्कि अपने व्यवहार, दृष्टिकोण और निर्णय में भी स्पष्टता और स्थिरता प्राप्त करता है। कथा का यह अध्याय भक्तों के भीतर आत्मसंयम और सतत प्रयास के महत्व को उजागर करता है। नगर में लोग धीरे धीरे यह समझने लगे कि केवल पूजा और भक्ति से ही सफलता नहीं मिलती बल्कि अभ्यास, अनुशासन और सही दृष्टिकोण आवश्यक है। गणेश जी ने लोगों को यह शिक्षा दी कि जैसे किसान नियमित रूप से सिंचाई, बीजारोपण और परिश्रम करता है, वैसे ही व्यक्ति को अपने जीवन में नियमित अभ्यास और मानसिक अनुशासन रखना चाहिए। इस संदर्भ में गणेश जी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि एक युवा युवक जो पहले जल्दी हार मान लेता था, उसने गणेश जी की शिक्षाओं को अपनाया। वह प्रत्येक कार्य को पहले सोचकर फिर धैर्य और विवेक से करने लगा। प्रारंभ में उसे कठिनाई हुई, परंतु धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि हर विघ्न का समाधान संभव है यदि मन शांत और स्थिर हो। बुधवार की यह कथा यह स्पष्ट करती है कि गणेश जी की भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है बल्कि व्यवहार और जीवन शैली में सुधार लाने वाली है। उनका मस्तक, बड़े कान और दांत प्रतीक हैं कि व्यक्ति को अधिक सुनना, अधिक सोच समझकर निर्णय लेना और अहंकार का त्याग करना चाहिए। नगर में यह शिक्षा फैलने लगी कि किसी भी कार्य में जल्दबाजी और अधैर्य विघ्न उत्पन्न करता है, जबकि धैर्य, विवेक और अनुशासन सफलता और शांति लाते हैं। गणेश जी की लीला यह भी दिखाती है कि प्रत्येक विघ्न में सीख छिपी होती है और जो व्यक्ति उसे पहचान कर कार्य करता है वही वास्तविक विजयी होता है। बुधवार के दिन गणेश जी की कथा सुनने से भक्त न केवल आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करता है बल्कि अपने व्यवहार, सोच और निर्णय में स्थिरता भी पाता है। इस कथा के माध्यम से यह सिखाया गया कि जीवन में संतुलन, धैर्य और विवेक ही गणेश कृपा का वास्तविक प्रतीक है। कथा का यह अध्याय भक्तों के भीतर आत्मसंयम और सतत प्रयास के महत्व को उजागर करता है। नगर में लोग धीरे धीरे यह समझने लगे कि केवल पूजा और भक्ति से ही सफलता नहीं मिलती बल्कि अभ्यास, अनुशासन और सही दृष्टिकोण आवश्यक है। गणेश जी ने लोगों को यह शिक्षा दी कि जैसे किसान नियमित रूप से सिंचाई, बीजारोपण और परिश्रम करता है, वैसे ही व्यक्ति को अपने जीवन में नियमित अभ्यास और मानसिक अनुशासन रखना चाहिए। इस संदर्भ में गणेश जी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि एक युवा युवक जो पहले जल्दी हार मान लेता था, उसने गणेश जी की शिक्षाओं को अपनाया। वह प्रत्येक कार्य को पहले सोचकर फिर धैर्य और विवेक से करने लगा। प्रारंभ में उसे कठिनाई हुई, परंतु धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि हर विघ्न का समाधान संभव है यदि मन शांत और स्थिर हो। बुधवार की यह कथा यह स्पष्ट करती है कि गणेश जी की भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है बल्कि व्यवहार और जीवन शैली में सुधार लाने वाली है। उनका मस्तक, बड़े कान और दांत प्रतीक हैं कि व्यक्ति को अधिक सुनना, अधिक सोच समझकर निर्णय लेना और अहंकार का त्याग करना चाहिए। नगर में यह शिक्षा फैलने लगी कि किसी भी कार्य में जल्दबाजी और अधैर्य विघ्न उत्पन्न करता है, जबकि धैर्य, विवेक और अनुशासन सफलता और शांति लाते हैं। गणेश जी की लीला यह भी दिखाती है कि प्रत्येक विघ्न में सीख छिपी होती है और जो व्यक्ति उसे पहचान कर कार्य करता है वही वास्तविक विजयी होता है। बुधवार के दिन गणेश जी की कथा सुनने से भक्त न केवल आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करता है बल्कि अपने व्यवहार, सोच और निर्णय में स्थिरता भी पाता है। इस कथा के माध्यम से यह सिखाया गया कि जीवन में संतुलन, धैर्य और विवेक ही गणेश
कृपा का वास्तविक प्रतीक है। कथा का यह अध्याय नगरवासियों में विवेक, धैर्य और सहिष्णुता के महत्व को और स्पष्ट करता है। गणेश जी ने यह सिखाया कि जीवन में समस्याएं और विघ्न केवल बाहरी कारणों से नहीं, बल्कि हमारे अपने विचारों, भावनाओं और निर्णयों से उत्पन्न होते हैं। उन्होंने नगरवासियों को यह समझाया कि यदि व्यक्ति केवल स्वार्थ और अहंकार के साथ कार्य करता है तो प्रत्येक कदम पर बाधाएं आती हैं, किंतु यदि वह सोच समझकर, धैर्यपूर्वक और विवेक के साथ कार्य करता है तो वही विघ्न उसके विकास का माध्यम बन जाते हैं। कथा में यह वर्णित है कि नगर में एक युवक था जो अपने परिवार और समाज में बार बार विवादों में फंसता था। वह गणेश जी के पास आया और विनम्रता से मार्गदर्शन मांगा। गणेश जी ने उसे समझाया कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक अंतर्निहित शक्ति है जो सही मार्गदर्शन, अभ्यास और धैर्य से सक्रिय हो सकती है। उन्होंने युवक को प्रतिदिन ध्यान, मौन और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करने को कहा। प्रारंभ में युवक को कठिनाई हुई, किंतु उसने धैर्य नहीं खोया। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि उसके निर्णय स्पष्ट होने लगे, उसके मन की अशांति कम हुई और उसके संबंध सुधरने लगे। बुधवार की यह कथा यह स्पष्ट करती है कि गणेश जी केवल विघ्नों का निवारक नहीं, बल्कि जीवन को स्थिर, संतुलित और विवेकपूर्ण बनाने वाले शिक्षक भी हैं। उनका विशाल मस्तक, बड़े कान और दांत यह प्रतीक हैं कि व्यक्ति को अधिक सुनना, सोच समझकर निर्णय लेना और अहंकार त्यागना चाहिए। नगर में यह शिक्षा फैलने लगी कि प्रत्येक समस्या केवल बाहरी विघ्न नहीं, बल्कि आंतरिक असंतुलन का परिणाम भी होती है। गणेश जी की यह लीला यह सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वही जीवन में किसी भी कठिनाई या विघ्न से प्रभावित नहीं होता। बुधवार के दिन गणेश कथा सुनने से भक्त केवल आध्यात्मिक लाभ नहीं पाता, बल्कि अपने जीवन में स्थिरता, स्पष्टता और विवेक भी प्राप्त करता है। कथा का यह अध्याय नगरवासियों के आत्मविश्वास और सामाजिक व्यवहार पर केंद्रित है। गणेश जी ने यह स्पष्ट किया कि जीवन में सफलता और स्थिरता केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन, विवेक और आत्म समीक्षा से आती है। नगर के लोग धीरे धीरे यह समझने लगे कि हर विघ्न, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, केवल उनके अनुभव और सोच की परीक्षा लेता है। इसी समय नगर में एक वृद्ध दानी और उदार नागरिक आया जो अपनी संपत्ति और समय का उपयोग समाज की भलाई में करता था, परंतु उसके प्रयासों का सही फल नहीं मिल रहा था। गणेश जी ने उसे सिखाया कि केवल दान और सेवा पर्याप्त नहीं, बल्कि उसके पीछे का उद्देश्य, सोच और सही नियोजन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे एक बगीचे में पौधों को केवल पानी देने से नहीं, बल्कि मिट्टी, सूरज और देखभाल की आवश्यकता होती है, वैसे ही सेवा और दान में भी विवेक और उद्देश्य जरूरी है। वृद्ध नागरिक ने इस शिक्षा को अपनाया और धीरे धीरे उसके प्रयासों का प्रभाव समाज में दिखाई देने लगा। उसकी मदद से नगर के गरीब, विधवा और अनाथों का जीवन सुधरने लगा। बुधवार की यह कथा यह संदेश देती है कि गणेश जी केवल विघ्नों का निवारक ही नहीं, बल्कि जीवन में सही दृष्टिकोण और सामाजिक दायित्वों का मार्गदर्शक भी हैं। उनके विशाल कान और मस्तक यह प्रतीक हैं कि अधिक सुनना और सोच समझकर निर्णय लेना सफलता और संतुलन का आधार है। नगर में यह शिक्षा फैल गई कि व्यक्तिगत और सामाजिक प्रयासों में विवेक, धैर्य और अनुशासन ही स्थायित्व लाते हैं। गणेश जी की यह लीला यह भी सिखाती है कि यदि व्यक्ति अपने भीतर की अशांति, अधैर्य और अहंकार को नियंत्रित कर ले तो जीवन में कोई भी विघ्न उसे प्रभावित नहीं कर सकता। बुधवार के दिन गणेश कथा सुनने से भक्त अपने व्यवहार, सोच और कर्म में स्थिरता, स्पष्टता और विवेक प्राप्त करता है और जीवन सहज, सफल और संतुलित बन जाता है। अब लिखो सबटीन। कथा का यह अध्याय नगरवासियों के भीतर ध्यान और मानसिक नियंत्रण की महत्ता को उजागर करता है। गणेश जी ने यह सिखाया कि जीवन में विघ्न केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक असंतुलन और अधैर्य से उत्पन्न होते हैं। यदि मन शांत और स्थिर हो तो सबसे बड़ा संकट भी सहजता से हल हो जाता है। नगर में एक युवा छात्र था जो अध्ययन में उत्तम होने के बावजूद बार बार विघ्न और बाधाओं से परेशान रहता था। गणेश जी ने उसे समझाया कि केवल कठिन अध्ययन से सफलता नहीं मिलती, बल्कि मन को स्थिर रखना, ध्यान केंद्रित करना और प्रत्येक कार्य को सोच समझकर करना आवश्यक है। उन्होंने उसे प्रतिदिन ध्यान और मौन का अभ्यास करने को कहा। प्रारंभ में छात्र को कठिनाई हुई, परंतु धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि उसकी एकाग्रता बढ़ी
मानसिक शांति आई और उसके अध्ययन में स्पष्टता आने लगी। इसके साथ ही उसके भीतर आत्मविश्वास भी जागृत हुआ। बुधवार की यह कथा यह स्पष्ट करती है कि गणेश जी केवल विघ्नों को दूर करने वाले नहीं, बल्कि मनुष्य को आत्मसमीक्षा, धैर्य और विवेक सिखाने वाले गुरु भी हैं। उनका विशाल मस्तक और बड़े कान यह प्रतीक हैं कि जीवन में सुनना, समझना और सोच समझकर निर्णय लेना आवश्यक है। नगर में यह शिक्षा फैल गई कि प्रत्येक समस्या का समाधान विवेक और संयम में छिपा है। गणेश जी की यह लीला ये भी सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता, अनुशासन और विवेक विकसित करता है, वही जीवन में किसी भी विघ्न से प्रभावित नहीं होता। बुधवार के दिन गणेश कथा सुनने से भक्त न केवल मानसिक संतुलन, विवेक और समझ प्राप्त करता है, बल्कि अपने जीवन में स्थिरता, सफलता और आत्मविश्वास भी पा लेता है। कथा का यह अध्याय नगरवासियों के सहयोग और परस्पर समझ की शक्ति को उजागर करता है। गणेश जी ने यह सिखाया कि केवल व्यक्तिगत प्रयास से स्थिरता नहीं आती, बल्कि सामूहिक प्रयास, सहयोग और समझ से ही जीवन में संतुलन और सफलता आती है। नगर में एक समय कुछ पड़ोसी आपस में छोटे विवादों और गलतफहमियों के कारण उलझे हुए थे। गणेश जी ने उन्हें बुलाया और समझाया कि विवाद और असंतोष केवल अहंकार और अधैर्य से उत्पन्न होते हैं। उन्होंने कहा कि यदि आपसी समझ, धैर्य और संवाद अपनाया जाए तो कोई भी विघ्न स्थायी नहीं होता। गणेश जी ने नगरवासियों को यह भी सिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य केवल स्वयं की भलाई नहीं, बल्कि समाज और सामूहिक हित के लिए भी होता है। नगरवासियों ने उनकी शिक्षा को अपनाया और धीरे धीरे उनके विवाद समाप्त हुए, आपसी संबंध मजबूत हुए और समाज में सामंजस्य स्थापित हुआ। बुधवार की यह कथा यह स्पष्ट करती है कि गणेश जी केवल विघ्न निवारक नहीं, बल्कि जीवन में सही दृष्टिकोण, धैर्य और सहयोग के महत्व के शिक्षक भी हैं। उनका विशाल मस्तक, बड़े कान और दांत यह दर्शाते हैं कि जीवन में सुनना, सोच समझकर निर्णय लेना और अहंकार त्यागना कितना महत्वपूर्ण है। नगर में यह शिक्षा फैल गई कि जो व्यक्ति अपने भीतर सामंजस्य, धैर्य और विवेक विकसित करता है, वही किसी भी परिस्थिति या विघ्न से प्रभावित नहीं होता। गणेश जी की यह लीला ये भी सिखाती है कि प्रत्येक विघ्न में सीख छिपी होती है और यदि व्यक्ति उसे पहचान कर कार्य करे तो वही जीवन में वास्तविक विजय प्राप्त करता है। बुधवार के दिन गणेश कथा सुनने से भक्त केवल आध्यात्मिक लाभ नहीं पाता, बल्कि अपने जीवन में स्थिरता, विवेक, संतुलन और आत्मविश्वास भी प्राप्त करता है। कथा का यह अध्याय नगरवासियों के आत्मविश्लेषण और जीवन में धैर्य के महत्व को उजागर करता है। गणेश जी ने यह सिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर शक्ति और विवेक छिपा है, जिसे जागृत करने के लिए अनुशासन, साधना और नियमित अभ्यास आवश्यक है। नगर में एक युवक था जो जल्दी गुस्सा हो जाता था और अपने क्रोध के कारण बार बार विघ्न में फंसता था। गणेश जी ने उसे समझाया कि क्रोध और अधैर्य मनुष्य के निर्णय और जीवन को अस्थिर करते हैं। उन्होंने उसे प्रतिदिन ध्यान, मौन और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करने को कहा। प्रारंभ में युवक को कठिनाई हुई, किंतु धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि उसका मन शांत होने लगा, उसकी सोच स्पष्ट हुई और उसके संबंध सुधरने लगे। बुधवार की यह कथा यह स्पष्ट करती है कि गणेश जी केवल विघ्न निवारक नहीं, बल्कि जीवन में संयम, विवेक और मानसिक स्थिरता का मार्गदर्शक भी हैं। उनका विशाल मस्तक और बड़े कान यह प्रतीक हैं कि अधिक सुनना, सोच समझकर निर्णय लेना और अहंकार को त्यागना जीवन में सफलता और शांति की कुंजी है। नगर में यह शिक्षा फैल गई कि जीवन में किसी भी समस्या का समाधान केवल बाहरी साधनों या जल्दबाजी से नहीं, बल्कि धैर्य, विवेक और स्थिर मन से होता है। गणेश जी की यह लीला ये भी सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने भीतर संतुलन, अनुशासन और विवेक स्थापित करता है, वही जीवन में किसी भी विघ्न से प्रभावित नहीं होता। बुधवार के दिन गणेश कथा सुनने से भक्त केवल आध्यात्मिक लाभ नहीं पाता, बल्कि अपने जीवन में स्थिरता, स्पष्टता, विवेक और आत्मविश्वास भी प्राप्त करता है। इस प्रकार गणेश जी की कृपा जीवन में संतुलन और स्थायित्व का प्रतीक बनती है, जागरूकता और सामाजिक जिम्मेदारी के महत्व को और गहराई से समझाता है। गणेश जी ने यह सिखाया कि केवल पूजा या भक्ति से जीवन में स्थायित्व नहीं आता, बल्कि विवेक, अनुशासन और सहयोग के साथ किया गया हर कार्य ही स्थायी सफलता और संतुलन लाता है। नगर में लोग धीरे धीरे यह समझने लगे कि प्रत्येक विघ्न, चाहे बड़ा हो या छोटा, केवल अनुभव और सीख का अवसर है।
गणेश जी ने नगरवासियों को यह भी बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक अंतर्निहित शक्ति है जिसे जागृत करने के लिए नियमित अभ्यास, आत्म समीक्षा और धैर्य आवश्यक है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे नदी अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं के बावजूद अपनी दिशा नहीं बदलती, वैसे ही मनुष्य का स्थिर मन किसी भी विघ्न से प्रभावित नहीं होता। नगरवासियों ने उनकी शिक्षा को अपनाया और धीरे धीरे उनके संबंध सुधारने लगे। आपसी सहयोग बढ़ा और समाज में संतुलन स्थापित हुआ। बुधवार की यह कथा यह स्पष्ट करती है कि गणेश जी केवल विघ्न निवारक नहीं, बल्कि जीवन में सही दृष्टिकोण, धैर्य और सामाजिक जिम्मेदारी का मार्गदर्शक भी हैं। उनका विशाल मस्तक और बड़े कान यह दर्शाते हैं कि अधिक सुनना, सोच समझकर निर्णय लेना और अहंकार का त्याग करना जीवन में सफलता और स्थिरता का आधार है। नगर में यह शिक्षा फैल गई कि जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता, संयम और विवेक विकसित करता है, वही जीवन में किसी भी विघ्न से प्रभावित नहीं होता। गणेश जी की यह लीला यह भी सिखाती है कि प्रत्येक विघ्न में सीख छिपी होती है और यदि व्यक्ति उसे पहचान कर कार्य करे तो वही वास्तविक विजयी बनता है। बुधवार के दिन गणेश कथा सुनने से भक्त केवल आध्यात्मिक लाभ नहीं पाता, बल्कि अपने जीवन में स्थिरता, स्पष्टता, विवेक और आत्मविश्वास भी प्राप्त करता है। इस प्रकार गणेश जी की कृपा जीवन में संतुलन, सुख और सफलता का प्रतीक बनती है। कथा का यह अध्याय नगरवासियों में जिम्मेदारी और कार्य कुशलता के महत्व को स्पष्ट करता है। गणेश जी ने यह समझाया कि केवल भक्ति और पूजा से जीवन में स्थायित्व नहीं आता, बल्कि प्रत्येक कार्य में योजना, धैर्य और विवेक का होना आवश्यक है। नगर में एक व्यापारी था जो जल्दी निर्णय लेता और जल्दबाजी में काम करता, जिससे बार बार विघ्न उत्पन्न होते। गणेश जी ने उसे बुलाया और समझाया कि प्रत्येक निर्णय का प्रभाव केवल वर्तमान तक नहीं, बल्कि भविष्य और समाज तक फैलता है। उन्होंने बताया कि जैसे एक बगीचे में पौधों की सही देखभाल और समय पर सिंचाई से ही सुंदर और फलदायक वृक्ष उगते हैं, वैसे ही जीवन में विवेक और धैर्य से किए गए निर्णय ही स्थायित्व और सफलता लाते हैं। व्यापारी ने गणेश जी की शिक्षा को अपनाया और देखा कि धीरे धीरे उसके व्यापार में सफलता आने लगी। परिवार और समाज के संबंध सुधरे और विघ्न कम होने लगे। बुधवार की यह कथा यह स्पष्ट करती है कि गणेश जी केवल विघ्न निवारक नहीं है, बल्कि वे जीवन में सही दृष्टिकोण, योजना और सामाजिक जिम्मेदारी का मार्गदर्शन भी करते हैं। उनका विशाल मस्तक और बड़े कान यह प्रतीक है कि जीवन में अधिक सुनना, सोच समझकर निर्णय लेना और अहंकार का त्याग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नगरवासियों ने यह शिक्षा ग्रहण की और समझा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्यों और व्यवहार में विवेक, धैर्य और सहयोग बनाए रखना चाहिए। गणेश जी की यह लीला यह भी सिखाती है कि जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है, वही किसी भी कठिनाई या विघ्न से प्रभावित नहीं होता। बुधवार के दिन गणेश कथा सुनने से भक्त अपने जीवन में स्थिरता, स्पष्टता, विवेक और सफलता प्राप्त करता है और उसके मन में संतुलन और आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। अब लिखो बेंटूस। कथा का यह अध्याय नगरवासियों में आत्मनिर्भरता और मानसिक स्थिरता के महत्व को उजागर करता है। गणेश जी ने यह स्पष्ट किया कि जीवन में विघ्न केवल बाहरी नहीं, बल्कि अधिकतर हमारे अपने विचार, अहंकार और अधैर्य से उत्पन्न होते हैं। उन्होंने नगरवासियों को यह सिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक अंतर्निहित शक्ति है जिसे जागृत करने के लिए ध्यान, अभ्यास और धैर्य आवश्यक है। नगर में एक युवा महिला थी जो कठिनाइयों और विघ्नों के कारण हमेशा निराश रहती थी। गणेश जी ने उसे समझाया कि निराशा केवल मन की स्थिति है और यदि मन स्थिर, संतुलित और विवेकपूर्ण हो तो कोई भी समस्या उसे परेशान नहीं कर सकती। उन्होंने उसे प्रतिदिन ध्यान, मौन और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करने को कहा। प्रारंभ में महिला को कठिनाई हुई, किंतु धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि उसका मन शांत होने लगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ा और जीवन में निर्णय स्पष्ट होने लगे। बुधवार की यह कथा यह दिखाती है कि गणेश जी केवल विघ्न निवारक नहीं, बल्कि जीवन में आत्म समीक्षा, मानसिक स्थिरता और विवेक का मार्गदर्शक भी है। उनका विशाल मस्तक, बड़े कान और दांत यह प्रतीक हैं कि सुनना, सोच समझकर निर्णय लेना और अहंकार त्यागना जीवन में सफलता और स्थिरता की कुंजी है। नगर में यह शिक्षा फैल गई कि जो व्यक्ति अपने भीतर अनुशासन, धैर्य और विवेक विकसित करता है, वही जीवन में किसी भी विघ्न से प्रभावित नहीं होता।
गणेश जी की यह लीला ये भी सिखाती है कि प्रत्येक विघ्न में सीख छिपी होती है और जो व्यक्ति उसे पहचान कर कार्य करता है वही वास्तविक विजयी बनता है। बुधवार के दिन गणेश कथा सुनने से भक्त केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं पाता, बल्कि अपने व्यवहार, सोच और निर्णय में स्पष्टता, स्थिरता और आत्मविश्वास भी प्राप्त करता है। कथा का यह अध्याय नगरवासियों में विवेक, सहिष्णुता और आत्मनियंत्रण की महत्ता को और स्पष्ट करता है। गणेश जी ने यह सिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर न केवल शक्ति बल्कि विवेक और समझ भी विद्यमान है और इसे जागृत करने के लिए ध्यान, अनुशासन और धैर्य आवश्यक है। नगर में एक व्यापारी था जो अपने लाभ और स्वार्थ के लिए बार बार अनैतिक निर्णय लेता था, जिससे नगर में असंतोष और विघ्न उत्पन्न होते थे। गणेश जी ने उसे समझाया कि केवल लाभ या सफलता की दृष्टि से कार्य करना विघ्न उत्पन्न करता है, जबकि प्रत्येक कार्य में नैतिकता, विवेक और धैर्य का समावेश आवश्यक है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे नदी अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं के बावजूद अपना प्रवाह नहीं बदलती, वैसे ही मनुष्य का स्थिर और विवेकपूर्ण निर्णय भी विघ्नों से प्रभावित नहीं होता। व्यापारी ने गणेश जी की शिक्षा को अपनाया और पाया कि धीरे धीरे उसके व्यापार में स्थिरता आई, संबंध सुधार हुए और विघ्न कम होने लगे। बुधवार की यह कथा यह दर्शाती है कि गणेश जी केवल विघ्न निवारक नहीं है, बल्कि जीवन में स्थिरता, विवेक और सामाजिक जिम्मेदारी का मार्गदर्शन करने वाले शिक्षक भी हैं। उनका विशाल मस्तक और बड़े कान यह प्रतीक हैं कि अधिक सुनना, सोच समझकर निर्णय लेना और अहंकार का त्याग करना सफलता और स्थिरता की कुंजी है। नगर में यह शिक्षा फैल गई कि जो व्यक्ति अपने भीतर अनुशासन, धैर्य और विवेक स्थापित करता है वही जीवन में किसी भी विघ्न से प्रभावित नहीं होता। गणेश जी की यह लीला ये भी सिखाती है कि प्रत्येक विघ्न में सीख छिपी होती है और यदि व्यक्ति उसे पहचान कर कार्य करे तो वही वास्तविक विजयी बनता है। बुधवार के दिन गणेश कथा सुनने से भक्त अपने जीवन में स्थिरता, स्पष्टता, विवेक और आत्मविश्वास प्राप्त करता है और उसके मन में संतुलन एवं सफलता उत्पन्न होती है। कथा का यह अध्याय नगरवासियों में शिक्षा और सतत प्रयास के महत्व को उजागर करता है। गणेश जी ने यह स्पष्ट किया कि केवल भक्ति या पूजा से जीवन में स्थायित्व नहीं आता, बल्कि ज्ञान, अभ्यास और संयम से ही व्यक्ति सच्ची बुद्धि और शक्ति प्राप्त कर सकता है। नगर के शिक्षक और विद्यार्थी गणेश जी की शिक्षाओं को अपनाकर अपने अध्ययन और साधना को नई दिशा देने लगे। उन्होंने देखा कि अब उनके छात्रों में केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि विवेक, समझ और मानसिक स्थिरता भी विकसित हो रही थी। गणेश जी ने नगरवासियों को यह भी बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर असीम शक्ति है जिसे जागृत करना आवश्यक है। इसके लिए नियमित अभ्यास, संयम, मौन और सही निर्णय लेना अनिवार्य है। कथा में यह उल्लेख है कि एक युवक जो पहले अधीर और उन्माद में कार्य करता था, गणेश जी की शिक्षाओं से धीरे धीरे स्थिर और विवेकपूर्ण बन गया। उसके व्यवहार में स्पष्टता आई, संबंध सुधरे और कठिनाइयां स्वतः हल होने लगीं। बुधवार की यह कथा यह सिखाती है कि गणेश जी केवल विघ्नों का निवारक नहीं, बल्कि जीवन की गहराई और समझ के शिक्षक भी हैं। उनके विशाल मस्तक और बड़े कान प्रतीक हैं कि व्यक्ति को सुनना, समझना और सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। नगर में यह शिक्षा फैल गई कि प्रत्येक समस्या केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक असंतुलन का परिणाम भी हो सकती है। जब व्यक्ति अपनी भावनाओं, विचारों और कर्मों में सामंजस्य स्थापित करता है, तब जीवन सहज और सफल हो जाता है। गणेश जी की यह लीला ये भी सिखाती है कि प्रत्येक विघ्न में सीख छिपी होती है और जो व्यक्ति उसे पहचान कर कार्य करता है वही जीवन में वास्तविक विजयी बनता है। बुधवार के दिन गणेश कथा सुनने से भक्त केवल मानसिक संतुलन ही नहीं, बल्कि अपने व्यवहार, सोच और निर्णय में भी स्पष्टता और स्थिरता प्राप्त करता है। कथा का यह अध्याय नगरवासियों में आत्मसमीक्षा और संतुलित निर्णय की महत्ता को उजागर करता है। गणेश जी ने यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ज्ञान, विवेक और शक्ति विद्यमान है, जिसे जागृत करने के लिए नियमित अभ्यास, संयम और धैर्य आवश्यक है। नगर में एक व्यापारी था जो जल्दी निर्णय लेता और बार बार विघ्नों में फंसता। गणेश जी ने उसे समझाया कि जीवन में स्थिरता केवल जल्दबाजी और स्वार्थ से नहीं आती, बल्कि विवेक,
धैर्य और सोच समझकर किए गए निर्णय से मिलती है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे एक बगीचे में पौधों की सही देखभाल और समय पर सिंचाई से ही फलदायक वृक्ष उगते हैं, वैसे ही जीवन में विवेकपूर्ण कार्य ही स्थायित्व और सफलता लाते हैं। व्यापारी ने गणेश जी की शिक्षा को अपनाया और धीरे धीरे उसके व्यापार में स्थिरता आई, संबंध सुधरे और विघ्न कम होने लगे। बुधवार की यह कथा यह दर्शाती है कि गणेश जी केवल विघ्न निवारक नहीं है, बल्कि जीवन में सही दृष्टिकोण, योजना और सामाजिक जिम्मेदारी का मार्गदर्शन भी करते हैं। उनका विशाल मस्तक और बड़े कान यह प्रतीक है कि जीवन में अधिक सुनना, सोच समझकर निर्णय लेना और अहंकार त्यागना कितना महत्वपूर्ण है। नगर में यह शिक्षा फैल गई कि जो व्यक्ति अपने भीतर अनुशासन, धैर्य और विवेक स्थापित करता है, वही जीवन में किसी भी विघ्न से प्रभावित नहीं होता। गणेश जी की यह लीला ये भी सिखाती है कि प्रत्येक विघ्न में सीख छिपी होती है और जो व्यक्ति उसे पहचान कर कार्य करता है, वही वास्तविक विजयी बनता है। बुधवार के दिन गणेश कथा सुनने से भक्त अपने जीवन में स्थिरता, स्पष्टता, विवेक और आत्मविश्वास प्राप्त करता है और उसके मन में संतुलन और सफलता उत्पन्न होती है। कथा का यह अध्याय नगरवासियों में धैर्य, आत्मविश्वास और सतत प्रयास की शक्ति को उजागर करता है। गणेश जी ने यह स्पष्ट किया कि जीवन में विघ्न केवल बाहरी कारणों से नहीं आते, बल्कि अधिकांशतः हमारे अपने विचार, अधैर्य और अस्थिर निर्णयों से उत्पन्न होते हैं। नगर में एक युवा छात्र था जो पढ़ाई और साधना में अच्छा था, लेकिन बार बार विघ्नों और असफलताओं से निराश हो जाता था। गणेश जी ने उसे समझाया कि निराशा केवल मानसिक स्थिति है और यदि मन स्थिर, संतुलित और विवेकपूर्ण हो तो कोई भी समस्या उसे प्रभावित नहीं कर सकती। उन्होंने उसे प्रतिदिन ध्यान, मौन और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करने को कहा। प्रारंभ में छात्र को कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि उसका मन शांत होने लगा, उसकी एकाग्रता बढ़ी और उसके निर्णय स्पष्ट होने लगे। बुधवार की यह कथा यह दिखाती है कि गणेश जी केवल विघ्न निवारक नहीं है, बल्कि जीवन में मानसिक स्थिरता, विवेक और आत्मसमीक्षा का मार्गदर्शन करने वाले शिक्षक भी हैं। उनका विशाल मस्तक और बड़े कान यह प्रतीक हैं कि अधिक सुनना, सोच समझकर निर्णय लेना और अहंकार त्यागना जीवन में सफलता और स्थिरता की कुंजी है। नगर में यह शिक्षा फैल गई कि जो व्यक्ति अपने भीतर अनुशासन, धैर्य और विवेक स्थापित करता है, वही जीवन में किसी भी विघ्न से प्रभावित नहीं होता। गणेश जी की यह लीला ये भी सिखाती है कि प्रत्येक विघ्न में सीख छिपी होती है और जो व्यक्ति उसे पहचान कर कार्य करता है, वही वास्तविक विजयी बनता है। बुधवार के दिन गणेश कथा सुनने से भक्त अपने जीवन में स्थिरता, स्पष्टता, विवेक और आत्मविश्वास प्राप्त करता है और उसके मन में संतुलन, शांति और सफलता उत्पन्न होती है। कथा का यह अध्याय नगरवासियों में आंतरिक शक्ति, विवेक और जीवन में संतुलन की महत्ता को उजागर करता है। गणेश जी ने यह सिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर असीम शक्ति और बुद्धि विद्यमान है, जिसे जागृत करने के लिए नियमित अभ्यास, आत्मसमीक्षा और संयम आवश्यक है। नगर में एक युवक था जो जल्दी क्रोध में आ जाता था और अपने क्रोध के कारण बार बार विघ्न में फंसता था। गणेश जी ने उसे समझाया कि क्रोध और अधैर्य मनुष्य के निर्णय और जीवन को अस्थिर करते हैं। उन्होंने उसे प्रतिदिन ध्यान, मौन और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करने को कहा। प्रारंभ में युवक को कठिनाई हुई, किंतु धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि उसका मन शांत होने लगा, उसकी सोच स्पष्ट हुई और उसके संबंध सुधरने लगे। बुधवार की यह कथा यह स्पष्ट करती है कि गणेश जी केवल विघ्न निवारक नहीं है, बल्कि जीवन में मानसिक स्थिरता, विवेक और संयम का मार्गदर्शन करने वाले शिक्षक भी हैं। उनका विशाल मस्तक और बड़े कान यह प्रतीक हैं कि सुनना, समझना और सोच समझकर निर्णय लेना जीवन में सफलता और स्थिरता का आधार है। नगर में यह शिक्षा फैल गई कि जो व्यक्ति अपने भीतर अनुशासन, धैर्य और विवेक स्थापित करता है, वही जीवन में किसी भी विघ्न से प्रभावित नहीं होता। गणेश जी की यह लीला ये भी सिखाती है कि प्रत्येक विघ्न में सीख छिपी होती है और जो व्यक्ति उसे पहचान कर कार्य करता है, वही वास्तविक विजयी बनता है। बुधवार के दिन गणेश कथा सुनने से भक्त केवल आध्यात्मिक लाभ नहीं पाता, बल्कि अपने जीवन में स्थिरता, स्पष्टता, विवेक और आत्मविश्वास भी प्राप्त करता है। इस प्रकार गणेश जी की कृपा जीवन में संतुलन, शांति और सफलता का प्रतीक बनती है। कथा का यह अध्याय नगरवासियों में आत्मविश्वास, धैर्य और सामूहिक सहयोग की शक्ति को उजागर करता है। गणेश जी ने यह सिखाया कि जीवन
में सफलता केवल व्यक्तिगत प्रयास से नहीं बल्कि सहयोग, समझ और धैर्य से प्राप्त होती है। नगर में कुछ पड़ोसी आपस में छोटे विवादों और गलतफहमियों के कारण उलझे हुए थे। गणेश जी ने उन्हें बुलाया और समझाया कि विवाद और असंतोष केवल अहंकार और अधैर्य से उत्पन्न होते हैं। उन्होंने कहा कि यदि आपसी समझ, धैर्य और संवाद अपनाया जाए तो कोई भी विघ्न स्थायी नहीं होता। नगरवासियों ने गणेश जी की शिक्षा को अपनाया और धीरे धीरे उनके विवाद समाप्त हुए, आपसी संबंध मजबूत हुए और समाज में सामंजस्य स्थापित हुआ। बुधवार की यह कथा यह स्पष्ट करती है कि गणेश जी केवल विघ्न निवारक नहीं है, बल्कि जीवन में सही दृष्टिकोण, धैर्य और सहयोग के महत्व के शिक्षक भी हैं। उनका विशाल मस्तक और बड़े कान यह प्रतीक हैं कि अधिक सुनना, सोच समझकर निर्णय लेना और अहंकार का त्याग करना जीवन में स्थिरता और सफलता की कुंजी है। नगर में यह शिक्षा फैल गई कि जो व्यक्ति अपने भीतर सामंजस्य, धैर्य और विवेक विकसित करता है, वही जीवन में किसी भी परिस्थिति या विघ्न से प्रभावित नहीं होता। गणेश जी की यह लीला ये भी सिखाती है कि प्रत्येक विघ्न में सीख छिपी होती है और जो व्यक्ति उसे पहचान कर कार्य करता है, वही वास्तविक विजयी बनता है। बुधवार के दिन गणेश कथा सुनने से भक्त अपने जीवन में स्थिरता, स्पष्टता, विवेक और आत्मविश्वास प्राप्त करता है और उसके मन में संतुलन एवं सफलता उत्पन्न होती है। कथा का यह अध्याय नगरवासियों में आत्मसमीक्षा और मानसिक अनुशासन की महत्ता को और गहराई से दर्शाता है। गणेश जी ने यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर असीम शक्ति, विवेक और धैर्य विद्यमान है, जिन्हें जागृत करने के लिए नियमित अभ्यास और आत्मनिरीक्षण आवश्यक है। नगर में एक युवा महिला थी जो बार बार विघ्नों और कठिनाइयों से निराश होती थी। गणेश जी ने उसे समझाया कि केवल निराशा और अधैर्य से विघ्न बढ़ते हैं, जबकि मन को स्थिर, संतुलित और विवेकपूर्ण रखने से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। उन्होंने उसे प्रतिदिन ध्यान और मौन का अभ्यास करने को कहा। प्रारंभ में महिला को कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि उसका मन शांत होने लगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ा और जीवन में निर्णय स्पष्ट होने लगे। बुधवार की यह कथा यह दिखाती है कि गणेश जी केवल विघ्न निवारक नहीं है, बल्कि जीवन में मानसिक स्थिरता, विवेक और संतुलन का मार्गदर्शन करने वाले शिक्षक भी हैं। उनका विशाल मस्तक और बड़े कान यह प्रतीक हैं कि सुनना, सोच समझकर निर्णय लेना और अहंकार त्यागना सफलता और स्थिरता का मूल आधार है। नगर में यह शिक्षा फैल गई कि जो व्यक्ति अपने भीतर अनुशासन, धैर्य और विवेक स्थापित करता है, वही जीवन में किसी भी विघ्न से प्रभावित नहीं होता। गणेश जी की यह लीला ये भी सिखाती है कि प्रत्येक विघ्न में सीख छिपी होती है और जो व्यक्ति उसे पहचान कर कार्य करता है, वही वास्तविक विजयी बनता है। बुधवार के दिन गणेश कथा सुनने से भक्त केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में स्थिरता, स्पष्टता, विवेक और आत्मविश्वास भी प्राप्त करता है। कथा का यह अध्याय नगरवासियों में संयम, ध्यान और सतत प्रयास की महत्ता को उजागर करता है। गणेश जी ने यह स्पष्ट किया कि केवल भक्ति या पूजा से जीवन में स्थायित्व और सफलता नहीं आती, बल्कि आत्मनिरीक्षण, अनुशासन और नियमित अभ्यास से ही व्यक्ति सच्ची समझ और शक्ति प्राप्त कर सकता है। नगर में एक युवक था जो जल्दी गुस्सा हो जाता था और अपने अधीर व्यवहार के कारण बार बार विघ्नों में फंसता था। गणेश जी ने उसे समझाया कि क्रोध और अधैर्य जीवन को अस्थिर करते हैं और सफलता पाने में बाधक बनते हैं। उन्होंने उसे प्रतिदिन ध्यान, मौन और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करने को कहा। प्रारंभ में युवक को कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि उसका मन शांत होने लगा, उसकी सोच स्पष्ट हुई और उसके निर्णय सुविचारित होने लगे। बुधवार की यह कथा यह स्पष्ट करती है कि गणेश जी केवल विघ्न निवारक नहीं है, बल्कि जीवन में मानसिक स्थिरता, विवेक और संतुलन का मार्गदर्शन करने वाले शिक्षक भी हैं। उनका विशाल मस्तक और बड़े कान यह प्रतीक हैं कि सुनना, समझना और सोच समझकर निर्णय लेना सफलता और स्थिरता का मूल आधार है। नगर में यह शिक्षा फैल गई कि जो व्यक्ति अपने भीतर अनुशासन, धैर्य और विवेक विकसित करता है, वही जीवन में किसी भी विघ्न से प्रभावित नहीं होता। गणेश जी की यह लीला ये भी सिखाती है कि प्रत्येक विघ्न में सीख छिपी होती है और जो व्यक्ति उसे पहचान कर कार्य करता है, वही वास्तविक विजयी बनता है। बुधवार के दिन गणेश कथा सुनने से भक्त केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में स्थिरता, स्पष्टता,
विवेक और आत्मविश्वास भी प्राप्त करता है। इस प्रकार गणेश जी की कृपा जीवन में स्थिरता, सफलता और संतुलन का प्रतीक बनती है। कथा का यह अध्याय नगरवासियों में आंतरिक शक्ति, विवेक और स्थिरता के महत्व को और गहराई से उजागर करता है। गणेश जी ने यह स्पष्ट किया कि जीवन में विघ्न केवल बाहरी कारणों से नहीं आते, बल्कि अधिकांशतः हमारे अपने विचार, अधैर्य और असंतुलन से उत्पन्न होते हैं। नगर में एक युवक था जो हर समस्या में जल्दी निराश हो जाता और अपनी अधीरता के कारण बार बार विघ्नों में फंसता था। गणेश जी ने उसे बुलाया और समझाया कि जीवन में स्थिरता और सफलता केवल भक्ति या पूजा से नहीं आती, बल्कि संयम, धैर्य और विवेकपूर्ण निर्णय से ही प्राप्त होती है। उन्होंने उसे प्रतिदिन ध्यान, मौन और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करने को कहा। प्रारंभ में युवक को कठिनाई हुई, किंतु धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि उसका मन शांत होने लगा, उसकी सोच स्पष्ट हुई और उसके निर्णय सुविचारित होने लगे। गणेश जी ने नगरवासियों को यह भी बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर असीम शक्ति है, जिसे पहचान कर सही दिशा में लगाया जाए तो कोई भी विघ्न स्थायी नहीं रह सकता। बुधवार की यह कथा यह स्पष्ट करती है कि गणेश जी केवल विघ्न निवारक नहीं, बल्कि जीवन में मानसिक स्थिरता, विवेक, संयम और सामूहिक सहयोग के शिक्षक भी हैं। उनका विशाल मस्तक और बड़े कान यह प्रतीक हैं कि अधिक सुनना, समझना और सोच समझकर निर्णय लेना सफलता और स्थिरता की कुंजी है। नगर में यह शिक्षा फैल गई कि जो व्यक्ति अपने भीतर अनुशासन, धैर्य और विवेक विकसित करता है, वही जीवन में किसी भी विघ्न से प्रभावित नहीं होता। गणेश जी की यह लीला ये भी सिखाती है कि प्रत्येक विघ्न में सीख छिपी होती है और जो व्यक्ति उसे पहचान कर कार्य करता है, वही वास्तविक विजयी बनता है। बुधवार के दिन गणेश कथा सुनने से भक्त केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में स्थिरता, स्पष्टता, विवेक, आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन भी प्राप्त करता है। इस प्रकार गणेश जी की कृपा जीवन में स्थायित्व, सुख, शांति और सफलता का प्रतीक बनती है। कथा का यह अध्याय नगरवासियों में अनुशासन, सतत प्रयास और जीवन में संतुलन की महत्ता को और गहराई से दर्शाता है। गणेश जी ने यह स्पष्ट किया कि केवल भक्ति या पूजा से ही व्यक्ति सफल नहीं होता, बल्कि जीवन में स्थायित्व और सफलता पाने के लिए मानसिक स्थिरता, संयम, धैर्य और विवेक का होना आवश्यक है। नगर में एक युवा महिला थी जो बार बार विघ्नों और कठिनाइयों से निराश हो जाती थी। गणेश जी ने उसे समझाया कि विघ्न केवल बाहरी कारणों से नहीं उत्पन्न होते, बल्कि अधिकतर हमारे अपने विचार, अधैर्य और आंतरिक असंतुलन से उत्पन्न होते हैं। उन्होंने उसे प्रतिदिन ध्यान, मौन और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करने को कहा। प्रारंभ में महिला को कठिनाई हुई, किंतु धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि उसका मन शांत हुआ, उसके विचार स्पष्ट हुए और उसके निर्णय सुविचारित होने लगे। गणेश जी ने नगरवासियों को यह भी बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर असीम शक्ति है, जिसे सही दिशा में जागृत किया जाए तो कोई भी विघ्न स्थायी नहीं रह सकता। बुधवार की यह कथा यह स्पष्ट करती है कि गणेश जी केवल विघ्न निवारक नहीं है, बल्कि जीवन में विवेक, संयम, मानसिक स्थिरता और सामाजिक सहयोग के शिक्षक भी हैं। उनका विशाल मस्तक और बड़े कान यह प्रतीक हैं कि सुनना, समझना और सोच समझकर निर्णय लेना जीवन में स्थिरता और सफलता की कुंजी है। नगर में यह शिक्षा फैल गई कि जो व्यक्ति अपने भीतर अनुशासन, धैर्य और विवेक विकसित करता है, वही जीवन में किसी भी विघ्न से प्रभावित नहीं होता। गणेश जी की यह लीला ये भी सिखाती है कि प्रत्येक विघ्न में सीख छिपी होती है और जो व्यक्ति उसे पहचान कर कार्य करता है, वही वास्तविक विजयी बनता है। बुधवार के दिन गणेश कथा सुनने से भक्त केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में स्थिरता, स्पष्टता, विवेक, आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन भी प्राप्त करता है। इस प्रकार गणेश जी की कृपा जीवन में स्थायित्व, सफलता और संतुलन का प्रतीक बनती है। कथा का यह अध्याय नगरवासियों में आत्मसमीक्षा, धैर्य और निरंतर प्रयास की महत्ता को और स्पष्ट करता है। गणेश जी ने यह समझाया कि जीवन में विघ्न केवल बाहरी कारणों से उत्पन्न नहीं होते, बल्कि अधिकतर हमारे अपने विचार, अधैर्य और मानसिक अस्थिरता के कारण उत्पन्न होते हैं। नगर में एक युवक था जो अपने क्रोध और अधीरता के कारण बार बार विघ्नों में फंसता। गणेश जी ने उसे बुलाया और समझाया कि क्रोध और अधैर्य केवल जीवन को अस्थिर बनाते हैं और सफलता प्राप्ति में बाधक बनते हैं। उन्होंने उसे प्रतिदिन ध्यान, मौन और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करने को कहा।
प्रारंभ में युवक को कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि उसका मन शांत हुआ, उसकी सोच स्पष्ट हुई और उसके निर्णय सुविचारित होने लगे। गणेश जी ने नगरवासियों को यह भी बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर असीम शक्ति और विवेक विद्यमान है, जिसे सही दिशा में जागृत किया जाए तो कोई भी विघ्न स्थायी नहीं रह सकता। बुधवार की यह कथा यह स्पष्ट करती है कि गणेश जी केवल विघ्न निवारक नहीं है, बल्कि जीवन में मानसिक स्थिरता, संयम, विवेक और सामूहिक सहयोग के शिक्षक भी हैं। उनका विशाल मस्तक और बड़े कान ये प्रतीक हैं कि सुनना, समझना और सोच समझकर निर्णय लेना जीवन में स्थिरता, सफलता और संतुलन की कुंजी है। नगर में यह शिक्षा फैल गई कि जो व्यक्ति अपने भीतर अनुशासन, धैर्य और विवेक विकसित करता है, वही जीवन में किसी भी विघ्न से प्रभावित नहीं होता। गणेश जी की यह लीला ये भी सिखाती है कि प्रत्येक विघ्न में सीख छिपी होती है और जो व्यक्ति उसे पहचान कर कार्य करता है, वही वास्तविक विजयी बनता है। बुधवार के दिन गणेश कथा सुनने से भक्त केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में स्थिरता, स्पष्टता, विवेक, आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन भी प्राप्त करता है। इस प्रकार गणेश जी की कृपा जीवन में स्थायित्व, सुख, शांति और सफलता का प्रतीक बनती है। कथा का यह अध्याय नगरवासियों में संयम, विवेक और सतत प्रयास के महत्व को और अधिक स्पष्ट करता है। गणेश जी ने यह समझाया कि केवल भक्ति या पूजा से जीवन में स्थायित्व और सफलता नहीं आती, बल्कि जीवन में वास्तविक स्थिरता, समझ और शक्ति पाने के लिए अनुशासन, धैर्य और विवेकपूर्ण निर्णय आवश्यक हैं। नगर में एक महिला थी जो बार बार विघ्न और कठिनाइयों के कारण निराश हो जाती थी। गणेश जी ने उसे समझाया कि विघ्न केवल बाहरी नहीं, बल्कि अधिकांशतः हमारे अपने विचार, अधैर्य और आंतरिक असंतुलन के कारण उत्पन्न होते हैं। उन्होंने उसे प्रतिदिन ध्यान, मौन और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करने को कहा। प्रारंभ में महिला को कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि उसका मन शांत हुआ, उसके विचार स्पष्ट हुए और उसके निर्णय सुविचारित होने लगे। गणेश जी ने नगरवासियों को यह भी बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर असीम शक्ति और विवेक विद्यमान है, जिसे पहचान कर सही दिशा में लगाया जाए तो कोई भी विघ्न स्थायी नहीं रह सकता। बुधवार की यह कथा यह स्पष्ट करती है कि गणेश जी केवल विघ्न निवारक नहीं है, बल्कि जीवन में मानसिक स्थिरता, विवेक, संयम और सामाजिक सहयोग के शिक्षक भी हैं। उनका विशाल मस्तक और बड़े कान ये प्रतीक हैं कि सुनना, समझना और सोच समझकर निर्णय लेना सफलता और स्थिरता का मूल आधार है। नगर में यह शिक्षा फैल गई कि जो व्यक्ति अपने भीतर अनुशासन, धैर्य और विवेक विकसित करता है, वही जीवन में किसी भी विघ्न से प्रभावित नहीं होता। गणेश जी की यह लीला ये भी सिखाती है कि प्रत्येक विघ्न में सीख छिपी होती है और जो व्यक्ति उसे पहचान कर कार्य करता है, वही वास्तविक विजयी बनता है। बुधवार के दिन गणेश कथा सुनने से भक्त केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में स्थिरता, स्पष्टता, विवेक, आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन भी प्राप्त करता है। इस प्रकार गणेश जी की कृपा जीवन में स्थायित्व, संतुलन, शांति और सफलता का प्रतीक बनती है। कथा का यह अंतिम अध्याय नगरवासियों में जीवन में स्थायित्व, विवेक और संतुलन का महत्व पूरी तरह से उजागर करता है। गणेश जी ने यह स्पष्ट किया कि केवल भक्ति या पूजा से सफलता और मानसिक शांति नहीं मिलती, बल्कि स्थायित्व, विवेक और संयम का अभ्यास आवश्यक है। नगर में एक युवा पुरुष था जो बार बार कठिनाइयों और विघ्नों के कारण निराश हो जाता था और अपने क्रोध और अधीरता से समस्याओं को और बढ़ा देता था। गणेश जी ने उसे बुलाया और समझाया कि जीवन में प्रत्येक समस्या को मानसिक स्थिरता, धैर्य और विवेक के साथ ही हल किया जा सकता है। उन्होंने उसे प्रतिदिन ध्यान, मौन और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करने को कहा। प्रारंभ में युवक को कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि उसका मन शांत हुआ, उसके निर्णय सुविचारित हुए और उसका जीवन धीरे धीरे व्यवस्थित होने लगा। गणेश जी ने नगरवासियों को यह भी बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर असीम शक्ति, विवेक और धैर्य विद्यमान है, जिन्हें सही दिशा में लगाकर कोई भी विघ्न स्थायी नहीं रह सकता। बुधवार की यह कथा यह दर्शाती है कि गणेश जी केवल विघ्न निवारक नहीं है, बल्कि जीवन में मानसिक स्थिरता, संयम, विवेक और सामाजिक सहयोग के शिक्षक भी हैं। उनका विशाल मस्तक और बड़े कान ये प्रतीक हैं कि सुनना, समझना और सोच समझकर निर्णय लेना जीवन में स्थिरता, सफलता और संतुलन की कुंजी है। नगर में यह शिक्षा फैल गई कि जो व्यक्ति अपने भीतर अनुशासन,
धैर्य और विवेक स्थापित करता है, वही जीवन में किसी भी विघ्न से प्रभावित नहीं होता। गणेश जी की यह लीला ये भी सिखाती है कि प्रत्येक विघ्न में सीख छिपी होती है और जो व्यक्ति उसे पहचान कर कार्य करता है वही वास्तविक विजयी बनता है। बुधवार के दिन गणेश कथा सुनने से भक्त केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं बल्कि अपने जीवन में स्थिरता, स्पष्टता, विवेक, आत्मविश्वास, मानसिक संतुलन और सफलता भी प्राप्त करता है। इस प्रकार गणेश जी की कृपा जीवन में स्थायित्व, संतुलन, शांति, समृद्धि और सफलता का प्रतीक बनती है और नगरवासियों के हृदय में उनका आशीर्वाद स्थायी रूप से विद्यमान रहता है।